हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये साइकोलॉब का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुकी गुस्से से जाके अपने रूम में लैपटॉप निकाल के वो अपना वर्क करने लगता है। तभी रूम कुकी के पीछे रूम में जाता है और वो बेड पे जाकर लेट जाता है। तभी ते कुकी को बोलता है, प्लीज़ कुकी यहाँ पे आ जाओ, 2 मिनट के लिए मुझे रेस्ट करना है, बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। तभी कुकी बोलता है, नहीं तुम्हारे पास नहीं है ना, तुम्हें रेस्ट करना है तो जैसे करना है वैसे करो, मगर मुझसे बातें मत करो। इतना बोल के कुकी अपना वर्क करने लगता है। तभी ते पाउट बनाते हुए बोलता है, प्लीज़ बेबी। तो कुकी ते की तरफ देखते हुए और बोलता है कि बस ऐसे ही फेस बना कर हमेशा तुम मेरे साथ ऐसे करते हो ते, दिस इज़ नॉट फेयर, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हो। इतना बोल के कुकी अपना लैपटॉप रख साइड में रखते हुए ते के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। और तभी ते बोलता है कि बस थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे, उसके बाद तुम जो बोलोगे हम नाइट में उसे कंटिन्यू करेंगे, ओके। तभी प्रॉमिस, तो ते बोलता है ओके पापा प्रॉमिस। और इतना बोल के वो दोनों एक दूसरे को हक करके थोड़ी देर रेस्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तेज स्लोली अपना आइस ओपन करता है, तो वो देखता है कि उसके पास कुकी नहीं है, तो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो उसे लगता है कि कुकी वॉशरूम में है, पर कुकी वॉशरूम में भी नहीं होता है। तभी ते उठते हुए नीचे आता है और सर्वेंट से कुछ पूछने वाला होता है। उससे पहले ही किचन से उसे कुछ आवाज़ें आती है। तभी ते किचन में जाता है। वो देखता है कि पूरा किचन में ऐसे पड़ा हुआ था और कुकी कुछ बनाने की ट्राई कर रहा था और बहुत गुस्से में सारी सब्जियाँ इधर उधर फेंक रहा था। तभी ते कुकी के पास जाता है और उसके हैंड पकड़ते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सारी सब चीज़ें इधर उधर क्यों फेंक रहे हो। तभी कुकी बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए लंच प्रिपेयर करना चाहता था पर कुछ सही से हो भी नहीं रहा, देख रहे हो कि ये जल गया। ते वो जला हुआ फूड देखकर स्माइल करता है और अपने हंसी को कंट्रोल करने चाहता था पर उससे नहीं होता है। ते बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, जिससे कुकी को और गुस्सा आता है और बोलता है, हाँ तुम भी हंस लो, मैं तो इतनी मेहनत से ट्राई कर रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे बेटर करूँ, तो पर तुम हंस ही रहे हो मुझ पर, हंस लो तुम। इतना बोल के कुकी पाउट बनाते हुए किचन से निकल कर आके लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाता है और बैठने के बाद अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तभी कुकी के पीछे आता है और आकर उसे बैक हक कर लेता है और बैक हक करके बोलता है, बेबी तुम्हें पता है ना कि तुमसे वो सारी चीज़ें नहीं होती तो तुम क्यों करते हो, तुम ऑफिस के मीटिंग ही करो, वो तुम्हें जो करना है अच्छा लगता है वो करो, पर ये सारी चीज़ें मत करो। तुम्हें पता है कि तुम बहुत अच्छे से कंपनी संभालते हो, बाहर वर्क बहुत अच्छे से करते हो, तो तुम बाहरी वर्क करो और मैं हूँ ना, मैं घर का बाकी मैं कुछ कर लूँगा, उसके बाद जो काम बचेगा वो सारे सर्वेंट मेरी हेल्प कराएंगे। तुम क्यों किचन में जाते हो, तुम्हें पता है ये देखो तुम्हारे हाथ में थोड़ा कट लग गया है। तभी क्योंकि बोलता है, बस तुम्हारे लिए मैं कुछ अच्छा प्रिपेयर करना चाहता था। तो वो कुकी के ईयर के पास जाता है और बोलता है, मेरे लिए अगर कुछ अच्छा प्रिपेयर करना चाहते थे तो बस नाइट के लिए वेट करो और खुद को मुझे सर्व कर देना। इतना सुन के कुकी के ईयर रेड हो जाते हैं और वो ते के हेड चेस्ट पर हल्के हुए पंच करते हुए बोलता है, ते। और वो लोग ऐसे थोड़ा स्माइल करते बातें कर रहे थे। तभी ही डोरबेल बजने लगता है। डोरबेल की आवाज़ सुन के डोरबेल बजने लगती है। तभी ते को एक दूसरे का हक ब्रेक करते हैं और ते जाकर डोर ओपन करता है। वो जैसे ही ओपन करता है डोर, तो वो देखता है कि उसकी प्रिंसेस उसके सामने खड़ी होती है और वो दौड़ते हुए ते के लेग्स पकड़ लेती है। ते उसे तुरंत अपने गोद में लेते हुए बोलता है कि हाय प्रिंसेस, आपने हमें मिस किया, डैड ने आपको बहुत मिस किया। तभी ते की ब्यूटीफुल क्यूट सी गर्ल बोलती है, डैड मैंने आपको बहुत मिस किया, पर मैंने आपसे भी ज़्यादा मॉम को मिस किया डैड, मुझे मॉम के पास जाना है। और इतना बोल के वो कुकी की तरफ अपना हैंड आगे करने लगती है। तभी कुकी ते के पास आता है और उसे अपने अपने पास लेते हुए बोलता है, आई मिस यू सो मच माई प्रिंसेस। तभी कुकी की डॉटर बोलती है, आई मिस यू टू मॉम। मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको पता है मैंने आपको नाइट में भी आप मेरे पास नहीं थे और डे में तो आप ऑफिस के लिए चले गए थे, पर डैडा ने मुझे ग्रैंड पेरेंट्स के घर छोड़ दिया था, मुझे वहाँ पे नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है मॉम, मुझे आपके साथ ऑफिस जाना है, बिल्कुल मॉम मुझे आपकी तरह बनना है। ओके माय लिटिल प्रिंसेस, आप तो अपना स्टडी पूरा कर लो, उसके बाद मेरी जितनी सारी कंपनियाँ से सब सारी की सारी वो आप संभालना और उसके बाद मॉम घर पे बैठ के रेस्ट करेंगी। तभी तेगू की डॉटर स्माइल करती है, तो वो की मॉम बोलती है, क्या बात है तुम लोग हमें अंदर नहीं बुलाओगे। तभी ते उन्हें देख कर बोलता है, क्यों नहीं मॉम डैड प्लीज़ आप लोग अंदर आइए। इतना बोल के वो लोग अंदर आते हैं। तभी जैसे ही अंदर आके बैठते हैं तो ते एक सर्वेंट को बोलता है कि वो किचन साफ करके जल्दी से लंच प्रिपरेशन करने लगे। तो वो सर्वेंट या स्कूल के किचन में चल जाती है। तो वो कुकी की मॉम बोलती है कि कुकी फिर से किचन में गया था, तो कि ते बोलता है, यस मॉम, वो थोड़ी देर पहले किचन में कुछ बनाने की ट्राई कर रहा था।
तो तो उसकी मॉम बोलती है कि रियली तुम्हारा किचन ठीक तो है ना ते? तो ते बोलता है हाँ हाँ मॉम, किचन तो थोड़ा बहुत तो बच ही गया है। तो वो लोग इतना बोल के स्माइल करने लगते हैं। तभी कुकी कहता है हाँ आप लोग भी मेरा मजाक उड़ा लो। मैंने बोला था कि मॉम मुझे आप कुकिंग करना सिखा दो, पर मॉम के पास तो कोई टाइम ही नहीं रहता था मेरे लिए, इसीलिए। तभी कुकी की मॉम बोलती है कि बेबी मैंने तुम्हें कितना ट्राई किया तुम्हें सिखाने के, पर तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं था। तुम जब भी देखो बस इधर उधर भाग जाते थे। वो तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं। तभी कुकी बोलते हैं ओके चलिए ठीक है, अब बातें करने टाइम नहीं। तो मुझे आपसे नहीं, अपनी प्रिंसेस से बात करना है। और इतना बोल के कुकी अपनी डॉटर से बात करने लगता है। इधर तक को अपना वर्क कर रहे हैं। तभी अचानक से कुकी का फ़ोन रिंग करने लगता है। कुकी के मॉम डैड कुकी का फ़ोन देखकर कॉलर स्क्रीन की तरफ देखकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी कुकी अपनी डॉटर को ते के पास देते हुए बोलता है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। और इतना बोल के वो अपना फ़ोन लेकर चला जाता है। क्योंकि वो कॉल उठाकर बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद कुकी बातें करके वापस आता है और बोलता है मॉम डैड मुझे आपसे थोड़ा पर्सनल बात करना है, प्लीज़ चल सकते हैं? तभी ते कुकी की तरफ देखते हुए उसकी तरफ थोड़ा इशारा करता है। तो कुकी अपना हेड नम से करता है और बोलता है बस कंपनी की कुछ बातें हैं तो मैं इसीलिए मॉम डैड से बातें करना चाहता हूँ। और कुकी के मॉम डैड थोड़ा वरिड भी हो रहे थे, क्योंकि कुकी का बिहेवियर देखकर वो बहुत ही गुस्से में था। इतना देखकर कुकी के मॉम डैड बहुत वरिड हो रहे थे और वो ना चाहते हुए भी कुकी के साथ कुछ बातें करने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही कुकी उन्हें साइड पे लेकर जाता है, तभी कुकी अपने रेड और गुस्से भरी आइस की तरफ आइस लेकर अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए बोलता है कि आप लोग को मैंने कितनी बार बोला है कि वो मेरी कज़न है, तो प्लीज़ आप उसे संभाल दीजिए। और आप लोग हर बार मुझे उसे कुछ भी ना कुछ करने से रोक दे रहे हैं। प्लीज़ मॉम डैड, और ये लास्ट टाइम है, मैं ये लास्ट चांस दे रही हूँ उसको, वरना उसे इस वर्ल्ड को छोड़ के जाना पड़ेगा। कुकी के डैड बोलते हैं पर वो तुम्हारी कज़न सिस्टर है, वो तुम्हारी अंकल की बेटी है, तुम उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी कुकी बोलता है रियली डैड आपको पता है कि मैं ते को लेकर कितना पॉजिटिव हूँ। आई रियली लव हर, मैं नहीं चाहती कि उसकी तरफ कोई ध्यान दे। और वो हर बार वो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और उसे भड़काने की कोशिश, मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। आपको पता है आज उसने ते के साथ कैफ़े में आधे घंटे तक बात किया। ते बार बार वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसने उसका हैंड पकड़ के उसे रोकने की कोशिश की। डैड आपको पता है ये सारी चीज़ मुझे ते से कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो छुप सकती है, भले ही वो मुझसे ना बताए, पर मेरे कार्ड उस पर हर वक्त नज़र रखते हैं। डैड प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करिए, वरना मैं अगर अपने गुस्से मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ मॉम डैड। वरना आपको पता है ना कि अगर मैं मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया तो आप ना, प्लीज़ मेरी बातों को समझिए और उससे जितना हो सके बोल दीजिए कि ते से दूर रहे। वरना इसके बाद अगर उसने ऐसा कुछ भी ट्राई करने की कोशिश की तो आई एम सॉरी मॉम डैड। और इतना बोल के कुकी वहाँ से चला जाता है। तभी कि वहाँ से आने के बाद कुकी ते से बहुत हैप्पीफुली और हर स्माइल कर कर के बातें कर रहा था। वो अपनी डॉटर से बातें कर रहा था। तभी कुकी के मॉम डैड वहाँ पर आते हैं और कुकी को ऐसे देखकर वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी तो कुकी की मॉम बोलती है कि ये वही है जो अभी हमसे इतना डर आवाज़ और इतना रूडली बातें कर रहा था। उसे देखकर यहाँ कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना हमारा कुकी, बहुत क्यूट लग रहा है। उसे देखकर मुझे लगता ही नहीं है कि वो उसका एक और फेस है जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। मुझे बहुत डर लगता है उसके उस फैसले को। प्लीज़ मैं गॉड से यही प्रे करती हूँ कि कुकी उस फेस के बारे में देखो को भी पता ना कर। यही प्रे करूँगी कि ते उसके दूसरे फेस के बारे में कभी उसको पता ना चले। अगर उस दिन उसे पता चल गया कुकी के दूसरे फेस के बारे में तो ते कुकी को अपने पास कभी नहीं रखेगा, वो उससे दूर हो जाएगा। और जिससे पता नहीं कुकी किस हद तक जा सकता है। आपको पता है ना कि कुकी का कोई भी हद नहीं है। तो प्लीज़ गॉड प्लीज़ मेरे सन को ऐसे ही बदल दीजिए प्लीज़। ते तुम्हें कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे ते कुकी बदल सकता है प्लीज़। और इतना बोल के वो बार बार गॉड से प्रे करने लगती हैं। ऐसे ही करके उन लोग कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद तो ते की डॉटर बोलती है डैड मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक चाहिए, और कुकी बोलता है मुझे बनाना मिल्क शेक। इतना बोल के वो लोग ते की तरफ अपने बिग बिग आइज और पाउड बनाते हुए उसकी तरफ क्यूट फेस लेकर देखने लगते हैं। तभी ते बोलता है ओके ऐसे क्यूट वाला फेस मत बनाया करो। और ऐसे बोल के ते जैसे ही किचन में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं। तभी ते बोलता है कि तुम लोग मेरा 2 मिनट वेट करो, मैं थोड़ी देर में तुम दोनों के लिए मार्केट
से लेकर आता हूँ। तभी कुकी बोलता है कि ठीक है जल्दी आना, और वो लोग अपने गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुकी टाइम देखता है तो देखता है कि बहुत लेट हो चुका होता है, पर ते अभी भी नहीं आता है। तो वो अपना गेम बंद करके चुप अपनी डॉटर के साथ काउच पे बैठ जाता है और ते का वेट करने लगता है। पूरे 2 आवर बाद ते घर में आता है, और आने के बाद वो मिल्क शेक दोनों को देता है। पर ते की डॉक्टर वो अपना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेकर तुरंत उसे पीने लगती है, पर कुकी वो मिल्क शेक वहीं पे टेबल पर रखते हुए वो अपने रूम में चला जाता है गुस्से से। तो ते थोड़ा कंफ्यूज था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए ते तुरंत कुकी के पीछे जाता है। और जैसे ही कुकी के पीछे वो रूम में जाता है तो देखता है कि कुकी किसी से बातें कर रहा था। तभी कुकी बोलता है कि वो इतना लेट कहाँ लगाया, उसने इतना लेट क्यों लगाया। गार्ड बोलता है मैम वही गर्ल फिर से सर को मिली थी और उन्हें थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही थी। सर बार बार यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कुछ ना कुछ करके वहीं पर उन्हें बार बार रोक ले रही थी। तभी कुकी बोलता है कि ठीक है वो इसका लास्ट चांस है, उसे लेकर जल्दी से बेसमेंट में आओ। और इतना बोल के कुकी जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो ते को देखकर शॉक हो जाता है, पर ते ये सारी चीज़ें सुनकर भी कंफ्यूज हो जाता है, पर वो कुकी से कुछ पूछना अच्छा नहीं समझता है। तभी ते बोलता है किसका कॉल था, तो कुकी बोलता है कुछ नहीं, वो कंपनी से कुछ वर्क करना था तो इसीलिए वहीं से कॉल आया था। ऑफिस में मेरा पर्सनल सेक्रेटरी कॉल किया था, जो कि कुछ फाइल थी जो मुझे दिखाना चाहता था, तो मैंने बोला कि मैं थोड़ी देर में वहाँ पे जा रहा हूँ। तभी ते कन्फ्यूजन से कुकी की तरफ देखता है, पर वो कुछ नहीं बोलता है। तभी कुकी बोलता है कि तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं रियली सच बोल रहा हूँ। तभी ते बोलता है ओके मुझे पता है, तो तुमने पुरानी मिल्क से क्यों नहीं पिया। तभी कुकी बोलता है वो सॉरी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा था इसीलिए मैं नहीं पी पाई, सॉरी ते। तो ते बोलता है कोई बात नहीं, सॉरी का कोई बात नहीं। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मेरा तबीयत ख़राब है इसीलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, और प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय।